सागर में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय शहनाई वादक संजीव शंकर और अश्विनी शंकर आए हुए हैं। उन्होंने बुधवार को आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में शहनाई वादन की प्रस्तुति हुई है, जो कि स्पीक मैके सागर चैप्टर ने आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के समन्वयक राजेश पंडित हैं। संजीव शंकर और अश्विनी शंकर बनारस घराने के संगीतकारों की वंशवाली में जन्मे ठुमरी सम्राट गुरु स्वर्गीय पंडित महादेव प्रसाद मिश्र के शिष्य हैं। सागर टीवी न्यूज के संवाददाता आदर्श श्रीवास्तव से संजीव शंकर ने खास बातचीत की है। होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। पता है साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। बुंदेलखंड की इस धरती पर आज अंतर्राष्ट्रीय शहनाई वादक संजीव शंकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। संजीव जी, आपका सागर में और सागर टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका आना सागर में किस प्रयोजन से हुआ है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बार सागर हमें जो है आना हो पड़ा कि जो हमारी बहुत बड़ी संस्था है स्पीक मैके करके, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट्स अमंग यूथ करके इसका पूर्ण नाम है। तो इसके 37 साल पूरे हुए हैं और ये पूरे हिंदुस्तान में इनके 250 चैप्टर हैं। तो चैप्टर का मतलब होता है कि 250, जैसे सागर एक चैप्टर है, गुना एक चैप्टर है, ऐसे करके पूरे हिंदुस्तान में 250 चैप्टर हैं। तो लगभग हमने सारे ही चैप्टर उसमें करा है अभी तक। तो सागर में हमारा जो है हमारा सोलो, हमारा और हमारे भाई का पहली बार हो रहा है स्पीक मैके के थ्रू। इसके पहले हम आज से कुछ 19-20 साल पहले एक और बार आए थे यहाँ पर। तब हमारी उम्र बहुत कम थी। हम अपने पिताजी के साथ आए थे उस समय। हमारे पिताजी ने यहाँ प्रस्तुति दी थी सागर में, तो मैं उनके साथ आया था। तो ये बहुत जो संस्था है, ये एक ऐसी संस्था है जो हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रही है। और जो यंगस्टर हैं उनमें जो है अवेयरनेस जागरूक कर रही है कि ये सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति जो है, और ख़ासतौर से जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं या फोक आर्ट फॉर्म हैं, इनको बचे रहेंगे किसी भी ढंग से। तो सर, आपकी शहनाई वादन में शुरुआत कैसे हुई? ये बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे घर की परंपरा जो है वो 350 साल पुरानी है। तो हम हमारे भाई शहनाई भी रहते हैं, हमारे पिताजी शहनाई भी रहते हैं, हमारे दादाजी शहनाई भी रहते हैं, उनके पिताजी करते करते जो है 18वीं पुश्त जो है, 18वीं पीढ़ी जो है वो हम लोग हैं। आपने अभी रिसेंटली राम मंदिर में उद्घाटन में और अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने आपने प्रस्तुति दी थी, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये तो मैं अपने आप को बहुत मतलब लकी समझता हूँ कि एक ऐसे अवसर पे जो कि मतलब 22 जनवरी जो है वो हिस्ट्री में लिखा गया है, तो उस हिस्ट्री का मैं छोटा सा पार्ट हूँ। और मोदी जी ने वहाँ पर हमें भिजवाया, रामलला के सामने हम लोग बैठे और एक ऐसा जागरूक, मतलब एक स्पिरिचुअलिटी जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक एहसास था ऐसा कि, और इतना स्ट्रांग था क्या बताएं, कि वहाँ पर कुछ 16,000-17,000 आदमी बैठे हुए थे और सबके सब जो है सिर्फ एक ही नाम जो है चीख रहे हैं, जिसपे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पूरा सैलाब आ रखा है। अयोध्या में मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा हो रखा था अयोध्या पूरा कि जैसे जो है वो दिवाली है। और ये बात मैंने, जब मेरी बात हुई तो मैंने बोला कि वही कि देखिए अयोध्या में इस बार 3 बार होगी दिवाली। एक तो आज, एक 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन, और जिस दिन दिवाली होती है उस दिन तो होगी। और वहाँ पर लोग इतने उत्साहित कि मैं क्या बताऊँ, इतना बम पटाखा बज रहा है और लोग जो है हर 10 घर छोड़ के, हर 5 घर छोड़ के वहाँ पर भंडारा चल रहा है। तो लोग सब
उनको जो है खाना खिला रहे हैं कि भाई आप 2 पूरी खाइए, चाहे एक ही खाइए लेकिन खाइए। तो ऐसा मैंने आभास कभी नहीं मेरे को हुआ, और मेरे को लगता नहीं कि ये ऐसा आभास मेरे को अपनी लाइफ में दूसरी बार हुआ। ऐसा बहुत ही एक शक्ति थी उस दिन वहाँ पर, और उस दिन वहाँ पर क्या पूरे हिंदुस्तान में थी, वो चीज़ तो पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेट करा। तो सर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप देश विदेश में कार्यक्रम करते रहते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि ये आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था या कुछ और? नहीं, बेस्ट एक्सपीरियंस तो बोलना मुश्किल है कि मतलब कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। अब ये बात पक्की है कि राम मंदिर एक ही बार बनना था, और उसका उद्घाटन और जो है वो पूरी सेरेमनी जो उस दिन हुई 22 तारीख को, तो वो तो मतलब एक ही बार होना था, तो वो तो एक ही बार होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और मतलब एक कॉन्सर्ट तो उस दिन नहीं दिया हमने, वो तो कॉन्सर्ट नहीं है, वो तो हमारी हाजिरी थी। हमारा बस वो था कि हमने वहाँ बैठ के प्रार्थना करी उनकी, उनके दर्शन करे, उनको जो अब हम तो कलाकार हैं, अब हम तो अपने थाली में सोना चांदी तो नहीं दे सकते, हम तो अपना म्यूजिक जो है, हमारा संगीत, हम तो वही उनको चरणों में दे सकते हैं। तो बस हमने वही हमारा ऑफरिंग था। तो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस बताइए फिर, जो एज अ कंसर्ट आपका बेस्ट। एज ए कंसर्ट ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं अलग अलग तरह के। बेस्ट बोलना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मतलब आज तक इतने हज़ारों कॉन्सर्ट कर दिए, पर जो हम अपने गुरुजी के साथ, स्वर्गीय भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के साथ और हमारे दादाजी के साथ जो मैंने कार्यक्रम करे हैं, उनके साथ स्टेज पे बैठना, उनके साथ बजाना, और वो बजाना नहीं होता था उनके साथ, उनसे सीखना होता था कि स्टेज पे क्या होता है, कैसे करना है। तो वो चीज़ का आभास जो है, क्योंकि अब वो लोग भी नहीं है, तो वो आभास अब कभी नहीं मिलेगा। दादाजी भी नहीं है और हमारे गुरुजी, वो 2 लोग नहीं है, तो वो कभी मिल नहीं सकता। तो वो टाइम को मैं बड़ा याद करता हूँ कि वो थोड़ा दिन और चलता तो कितना अच्छा होता। सर, जैसे बुंदेलखंड की धरती पे आप हैं, तो बुंदेलखंड में शहनाई को लेकर अभी उतना फैन बेस नहीं है, यहाँ पे उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है उस चीज़ की, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, अब जिस चीज़ की एक्सपोजर नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर शहनाई बहुत बजाने वाले लोग हैं, जब पूरे हिंदुस्तान में बजाने वाले बहुत कम लोग हैं, गिन चुन के 3-4 लोग हैं जिनका आप बैठ के सुन पाएंगे, वरना शादी ब्याह में बजाने वाले तो मतलब बहुत सारे हैं, हज़ारों की संख्या में हिंदुस्तान में। पर क्लासिकल बजाना जो है वो अलग चीज़ होता है। शास्त्रीय संगीत को 1 घंटा बजाना, 2 घंटा बजाना, 3 घंटा बजाना, हम लोगों ने कभी कभी ऐसे भी कॉन्सर्ट किए जिसमें हम लोग 7.5 साढ़े 9 घंटा 10 घंटा भी बजाया है। और शहनाई ऐसा साज नहीं कि जिसको आप 10 घंटा बैठ के आप कॉन्सर्ट में बजाएं, तो आपको 10 घंटा बजाने के लिए आपके पास कम से कम 50 घंटे का मटेरियल होना चाहिए। तो आप मतलब आपका कपड़ा इतना नहीं लेके आते, सिर्फ इतने में कुर्ता बन जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आते, फिर कटिंग होती है उसकी, तो वो वेस्टेज होता है। पर आप लेके तो नहीं आते हैं, पैसा तो उतने क्या देते हैं। तो वैसे ही संगीत में भी होता है कि आप 4-5 घंटे का रियाज करेंगे, तब जाके आपके पास आधे घंटे का मटेरियल जो है, जो आप स्टेज के ऊपर बजा सकते हैं, वो इकट्ठा करते हैं। तो 5 घंटे का मटेरियल आप इकट्ठा करने के लिए आपको कई साल लग जाते हैं, और वो कई साल आपको जो है नॉन स्टॉप हर रोज आपको जो है बगैर नागे के बैठना पड़ेगा, और ये सोच के बैठना पड़ेगा कि भैया कि मेरा तो भगवान भी यही है और मेरा लिए सब कुछ यही है। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि संगीत ही आपके लिए सब कुछ है, तो उस दिन से आप संगीत की तरफ बढ़ना शुरू कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ, CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।